एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसानों के साथ 7 दौर की बातचीत हो गई है। कल की अगर बातचीत की बात करें तो 2 मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी जो 2 मुख्य मांगे हैं उसको लेकर किसान अड़िग हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, अगर बात करें तो किसान अपनी 2 मांगों को लेकर अड़िग हैं, खासतौर से जो तीनों कृषि बिल है इसको वापस लिए जाने पर ही वो आंदोलन खत्म करने का। बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में चली है और मैं मानता हूँ कि जो नया वर्ष होगा वो तमाम तरह के भ्रम, तमाम तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए इसका समाधान आपको दिखाई पड़ेगा। सर, लगता है किसान मान जाएंगे 4 जनवरी को जब बैठक होगी? किसान समझदार है और किसान समझ भी चुके हैं और किसान इस बात से सहमत भी हैं और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलेगा। सर, मदरसों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, खासतौर से असम सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो मदरसों को सरकारी फंड मिल रहा है तो उसको खत्म किया जाएगा, समान शिक्षा शुरू की जाएगी। पहली बात ये कि मदरसों में फॉर्मल एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है या क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कंप्यूटर है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए और इस दिशा में केंद्र सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है। मदरसों की एक मशरूमिंग ग्रोथ है जिसका कि पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है, कहाँ चला रहा है, क्यों चला रहा है, उसमें कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, ये कई बार सवाल खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत अच्छा मदरसों के लिए एक मॉडल वहाँ पर लागू किया है और जो बहुत सक्सेसफुल है, जिसमें कि जो दीनियात है उसके साथ साथ जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन भी वहाँ पर कराई जा रही है और साथ ही साथ मदरसों के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। उन पोर्टल में जो मदरसे आ रहे हैं उनको जो है वो जो मदद हो सकती है वो दी जाती है और जो नहीं आ रहे हैं वो उनका अलग कर दिया गया है। तो इसलिए मदरसों पे जो सवाल समय समय पे खड़े होते रहे हैं उसके समाधान के लिए मदरसों को भी आगे आना चाहिए और सरकार भी इस दिशा में कदम उठानी चाहिए। सर, अगर बात करें तो पाकिस्तान से कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई जहां हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ किया गया, वहां पे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई। देखिए, पाकिस्तान न केवल इंसानियत के लिए बल्कि इंसाफ के लिए भी नर्क बना हुआ है और जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है, उससे तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है। हालत क्या हुई है पाकिस्तान की? जिस देश में 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते थे आज 2% से भी कम हो गए। कहाँ चले गए भाई? और भारत में जो बहुत भारत बैशिंग ब्रिगेड है वो रोज़ कहानी किस्से बताती है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर 8.5% लोग थे, अल्पसंख्यक थे, आज 20% से ज़्यादा है, फल फूल रहे हैं, सुरक्षित हैं, उनको संवैधानिक सुरक्षा भी है, उनको सामाजिक सुरक्षा भी है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक नर्क बना हुआ है और जब सीए मोदी जी की सरकार लेकर आई तो ये तमाम जो है सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं ने हंगामा शुरू कर दिया था। आज वो चुप हैं, आज देख नहीं रहे कि किस लिए सीए आया था। इसलिए आया था कि जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको मानवीय मदद करने के लिए था। उनके लिए मानवीय रूप से जो है उनको किस तरह से मदद हो सकती थी, इसलिए ये सीए आया था, जिसको लेके पूरे देश में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, देश और विदेश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि जब 4 तारीख को बैठक होगी तो उसमें किसान मान जाएंगे। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।